एक्शन ग्रेडिंग हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाए थे क्लास में। शायद अभी स्टार्ट भी हुआ था कुछ पोर्शन, कुछ एक आध बैच में मैंने स्टार्ट भी किया होगा। तो पहले एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि क्या है। हम लोग अब तक सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के बारे में जान चुके हैं। सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, और फिर उसके बाद उसका जो डायग्राम आ रहा था वो कैसे आ रहा था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। एंड इनफैक्ट इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी चीज़ों को भी देखा। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगल स्लिट डबल स्लिट हो चुका था। यहाँ पे है प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या था, मैंने बताया था कि जैसे सिंगल स्लिट के केस में मैंने एक स्लिट लिया हुआ था, लाइट पास कराया और फिर पैटर्न देख रहे थे। डबल स्लिट के केस में ये दो था। लेकिन अगर ऐसे ही नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा दिए जाए, नंबर ऑफ स्लिट अगर सफिशिएंटली इंक्रीज कर दिया जाए और वो इस तरीके से हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लिट्स आपके एक पर्टिकुलर स्पेस में ऑक्यूपाइड हो, तो फिर वहां पे वो ग्रेटिंग पैटर्न कहलाता है। तो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ, सबका विड्थ आपका इक्वल हो, एंड सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल ओपेक डिस्टेंस। और वो कितना होता है, 15,000 लाइंस पर इंच। मैंने क्लास में एक आध बैच में डिटेल बताया था कि कैसे उसे रोल्ड करते हैं। एक ले लिया और फिर कैसे आप डायमंड का वो ऑप्टिकली सेंटर्स लेके बना करते हैं, और इस प्रकार बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस में, छोटे से स्पेस में नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो जाती है, यानी इतनी स्लिट आपकी एक पर्टिकुलर लाइन स्पेस में बनती हैं। और मान लीजिए ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत सारे स्लिट्स हैं जिनका सबका विड्थ स्मॉल मान लिया गया है, और किन्हीं दो सक्सेसिव स्लिट के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया हुआ है, ए और बी। तो ऐसे हैं, लाइट गिरा, सारे स्लिट से लाइट आपका पास करेगा, और हर एक स्लिट का हर एक पॉइंट एक से सोर्स के तरीके से काम करेगा, जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, मीडियम में सुपरिम्पोज होंगी और डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे जो ये आपका ए था, दैट वाज द विड्थ ऑफ स्लिट, एंड बी वाज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। और इसीलिए मैंने कहा कि एक आपका क्वांटिटी या एक नंबर आपका आता है ए प्लस बी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेटिंग कांस्टेंट या ग्रेटिंग एलिमेंट। तो एक एमसीक्यू यहाँ पे भी बनता है कि ए प्लस बी इज कॉल्ड एज ग्रेटिंग एलिमेंट, और इसी तरीके से और दो चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप ऑप्शन करेंगे कि ग्रेटिंग एलिमेंट इज द करेक्ट। तो इस केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बना वो क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी आता है वो यहाँ पे दिया गया है I इक्वल टू, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पैटर्न आपका जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों बन रहा था डबल स्लिट में। यहाँ पे भी वो केस आता है, ये पैटर्न कहलाता है डिफ्रैक्शन और ये क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। यहाँ ध्यान दें, वहां पे साइन स्क्वायर बीटा अपन बीटा था डबल स्लिट में। यहाँ यन क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, जैसे कि नंबर ऑफ स्लिट 15,000 इस तरीके से दे दिया गया। तो ए प्लस बी एक्चुअल में वही है, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो मिल जाएगा वहां से। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां से भी निकाल सकते हैं, आई मैक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर अल्फा अपन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर। सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन क्या है, मैं ब्रीफ बता रहा हूं, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस एन लैम्डा। बताया गया था एन इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड करेगा किसके लिए, आपका जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। एन इक्वल टू 1 में फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, एन इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, है ना, ये आपका मिलेगा। फिर इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगा, पोजीशन प्रिंसिपल मैक्सिमा की क्या होगी, वो दिया गया है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल अराइज होते हैं, यहां से मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल अराइज होते हैं। फिर अगर हम इस फिगर को ड्रॉ करें, सेकेंडरी मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है वो गिवन है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन अल्फा स्क्वायर, पूरा डेरिवेशन था ये 3-4 पेज में, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। यहां से 2-3 आपके एमसीक्यू बनेंगे। इस अगर एक्सप्रेशन को देखा जाए तो हम लोग ये देखेंगे, मिनिमा का पोजीशन क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है, एन ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ेगा तो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। एक न्यूमेरिकल यहाँ से बना एमसीक्यू कि नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ने के साथ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की बात की जा रही है, उसका जो इंटेंसिटी है कम होता जाएगा। अगर यन बहुत ज्यादा हो, इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो इंटेंसिटी आपका 0 की तरफ चला जाता है। फिर इस पूरे का जो पूरा निचोड़ आया वो फिगर यहाँ पे बनाया गया, ये आपका था जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। जैसे फिगर ऐसे बना है वैसे इधर भी बनता हुआ चला जाएगा, मैंने केवल एक साइड में लिया हुआ है। जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा भी आपका बना हुआ है, और यहाँ पे फिर मिनिमा का भी पोजीशन दिया गया है। और सारे पोजीशन देखा यहाँ पे, मैक्सिमम पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा का यहाँ पे गिवन है, प्रिंसिपल मैक्सिमा का यहाँ गिवन है,
और प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद आपका जो भी दिया गया सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। मिनिमा कब पोजीशन, सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या कुछ है, मेन हमारे लिए ये रहेगा। यहां से एक चीज ये देखने वाली मिलती है कि किन्हीं दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, देखो जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में ये ध्यान रखेंगे n-1 मिनिमा आपका लाई करता है। फिगर में अच्छे से नहीं बना पाया हूं लेकिन ध्यान रखेंगे कि दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 आपका मिनिमा लाई करता है और n-2 आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। यहां देखें ये मिनिमा है दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और इसी के बीच में मैक्सिमा भी लाई कर रहा है। तो मिनिमा की संख्या n-1 होगी और जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी संख्या कितनी होगी, n-2। तो ये मैंने यहां साइड में लिखा हुआ है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम किसी गिवन वेवलेंथ की, अब हमारा जो भी काम होगा केवल इस एक्सप्रेशन पे होगा। गिवन वेवलेंथ लैम्डा की बात करें तो मान लीजिए अगर लैम्डा की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर n की वैल्यू आपकी चेंज होगी, जीरो ना होकर बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे दी जाएगी, नहीं यहाँ पे जीरो भी हम लोग ले सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के लिए। क्यों, n=1 लेंगे ये वैल्यू कुछ और मिलेगी, n=2 लेंगे ये वैल्यू कुछ और मिलेगी। इसीलिए मैंने लिखा कि किसी गिवन वेवलेंथ के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे ये थीटा या नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो एंगल आपका डिफ्रैक्टेड हो रहा था जितने एंगल से, कह रहा कि अगर उसको बढ़ाते हैं कब बढ़ेगा ये, जब लैम्डा इंक्रीज करेगा। यानी अगर वेवलेंथ मैंने इंक्रीज किया तो थीटा n वेव डिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। यहां से 2-3 MCQ, जैसे कि हमको पता है कि विजुअल रेंज में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर के लिए है, तो रेड कलर का वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा कि रेड कलर के लिए प्लेन ग्रेटिंग पैटर्न में रेड कलर का डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या उसके लिए एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और वायलेट के लिए कम होगा। ये आपका यहां से मिलेगा। तीसरा क्या है, फॉर अ व्हाइट लाइट, मान लीजिए अगर इस पूरे ग्रेटिंग पे मैंने व्हाइट लाइट गिराया, व्हाइट लाइट यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट, उस केस में क्या होगा, ईच कलर कंटेन प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों, व्हाइट लाइट में सारे कलर हैं, सब डिस्पर्स करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में उनका अपना खुद का वेवलेंथ अलाइन होगा। तो वो हम यहाँ फिगर में यहाँ पे दिखा रहे हैं जिसको हम लोग। ओके, आगे क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्रेटिंग है पूरा का पूरा, n नंबर ऑफ स्लिट्स है और यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया। इस केस में ये देखा जाता है, जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा कि अलग अलग कलर के लिए डिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखा जाएगा कि जो यहाँ जीरो ऑर्डर पे है ये अभी भी व्हाइट होगा, लेकिन बाकी के लिए n=1, जैसे कि एक्सप्रेशन मैंने लिखा था a+b sin थीटा = n लैम्डा, n=1 के लिए ये व्हाइट लाइट 7 कलर में है। सबसे कम आपका डिफ्रैक्शन किसका हो रहा है, वायलेट कलर का, सबसे ज्यादा रेड कलर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे मिला। इसी तरीके से इधर भी मिलेगा, जैसे फिगर मैंने बनाया था वो इंटेंसिटी वाला। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जहाँ पे वायलेट आपका यहाँ पे और रेड यहाँ पे, ये सेकेंड ऑर्डर, ऐसे इधर भी मिलेगा। इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हुई चली जाती हैं ग्रेटिंग में, जहाँ पे अलग अलग आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग, और उसमें भी सबसे कम आपका जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा वायलेट के लिए और ज्यादा किसके लिए होगा, रेड के लिए। अब यहाँ देखें अगर n=0 की बात करें जीरो ऑर्डर के लिए तो थीटा 0 होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, थीटा 0 होगा और थीटा 0 होने का मतलब ये आपका जीरो ऑर्डर अभी भी व्हाइट होगा, जबकि मैंने यहाँ से व्हाइट लाइट गिराया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर विथ ग्रेटिंग, कितने ऑर्डर हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर बना, 1 मिला, 2 मिला, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा ये एंगल भी बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम ऑर्डर जो पॉसिबल है वो थीटा = 90 डिग्री पे आपका चलता हुआ चला जाएगा एक समय के बाद। उसके बाद तो होना नहीं है, थीटा = 90 डिग्री कहीं इधर बना और उधर बना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर देखें तो वो आपका होगा a+b sin थीटा = n लैम्डा और मैक्सिमम आपका थीटा = 90 डिग्री पे होगा। तो इसलिए n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी a+b लैम्डा। यहाँ पे देखा ध्यान से, जो मैक्सिमम आपका आ जाएगा a+b यस दिस वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर a+b लैम्डा, क्योंकि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के तौर पे होगा, बहुत सारे MCQ इस पे लगेंगे। फिर यहाँ पे एक फार्मूला और लगाया जाता है a+b = 1/n। n क्या है, लाइंस पर सेंटीमीटर या लाइंस पर इंच।
इंच में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो डेटा दिया जाता है। तो अगर मुझे a प्लस बी नहीं पता है, n पता है, तो मैं a प्लस बी निकाल सकता हूं। अब इसके बेसिस पे कुछ MCQs देखा जाएगा। कुछ चीजों को मैं बस वन लाइन आंसर के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप उसको खुद ब खुद समझ लेंगे कि ये एक्चुअल में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जैसे पहला MCQ यहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला MCQ आपका है एक क्वेश्चन के फॉर्म में कि ग्रेटिंग इज यूज्ड फॉर, ग्रेटिंग क्यों यूज किया जाता है जबकि हमारे पास सिंगल स्लिट था, डबल स्लिट था। तो ये यूज किया जाता है डिस्पर्सन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखें यहाँ पे, यहाँ इस फिगर में डिस्पर्सन ही हो रहा है। व्हाइट लाइट देखें यहाँ पे एक रेंज मिला, फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर, और इसमें भी ये सारे कलर होंगे। अगर विबग्योर सीरीज के सारे कलर्स यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, यानी कि ये डिस्पर्सन फिनोमेना है। ठीक वैसे ही जैसे प्रिज्म के केस में आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराइए, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में वो ब्रेक हो जाता था। तो ये है डिस्पर्सन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ये ध्यान रखेंगे, ग्रेटिंग क्यों यूज किया जाता है, टू गेट अ डिस्पर्सन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब यहाँ केवल विजिबल से नहीं होगा, पूरे रेंज को भी देख सकते हैं, बट जनरली ग्रेटिंग में विजिबल की बात की जा रही है। फिर कह रहा है मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इन प्लेन डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, तो वो मैक्सिमम एंगल मैंने बताया कि 90 डिग्री हो सकता है। ऑप्शन अगर 4 दिया गया हो तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तीसरा क्या होगा, इफ ए बी द विड्थ ऑफ स्लिट एंड बी बी द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, देन ए प्लस बी इज कॉल्ड। ए प्लस बी क्या कहलाता है, इसे कहते हैं ग्रेटिंग कांस्टेंट या ग्रेटिंग एलिमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया, ए स्लिट की विड्थ और बी उनके बीच का सेपरेशन दो सक्सेसिव के बीच में, तो ए प्लस बी हमारा ग्रेटिंग कांस्टेंट कहलाएगा। कह रहा है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सबसे ज्यादा जो आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा वो हायर वेवलेंथ के लिए ज्यादा होगा और लोअर वेवलेंथ के लिए कम होगा। हायर वेवलेंथ ज्यादा डिफ्रैक्ट किया और लोअर वाला कम, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर आगे कह रहा है इफ अ लाइट इज ए इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग विद 5000 लाइन पर सेंटीमीटर, ग्रेटिंग जो बना हुआ है नंबर ऑफ स्लिट्स कितने हैं, 5000, कितने सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। रूल्ड करना कैसे होता है बताया था मैंने। देन एंगुलर सेपरेशन ऑफ 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगुलर सेपरेशन, जबकि एक की लाइट की जो वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम और एक का 6000 एंगस्ट्रॉम, उनके बीच का क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना आसान है। देखा ध्यान से, हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना, यन लैम्डा, प्लस माइनस साइन के साथ। यहां पे मैं अगर पहले की बात करता हूं, 5000 एंगस्ट्रॉम की बात करता हूं, तो इसके लिए लैम्डा मुझे पता चल गया। a प्लस बी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है हमें कि बेसिकली मुझे पता है कि a प्लस बी इज नथिंग बट 1/n, और ये क्या है, लाइंस पर सेंटीमीटर, और n मुझे पता है कि 5000 है, तो यानी कि a प्लस बी मुझे पता चल गया 1/5000, और ये चीज हमें यहाँ पे निकल गई। साइन थीटा, और मैंने कहा कि स्मॉल के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कम करेंगे, तो हालांकि ऐसा न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक चांस के तौर पे। तो पहले एंगस्ट्रॉम के लिए हम लोग θ1 निकालेंगे, दूसरा जो लाइट है 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए θ2 निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। करना नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद क्या है, which of the following is the correct expression for the ratio of intensity of principal maxima to the intensity of secondary maxima। अभी जस्ट मैंने बताया कि ग्रेटिंग के केस में प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो, और इसी तरीके से सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी थी वो था a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर, आई मैक्स इसे बोल रहे थे। और सेकेंडरी मैंने क्या लिखा था, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और वहां पे मैंने लिखा है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 एंड नथिंग बट साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका रेशियो पूछ रहा था, यानी मैक्सिमम का और सेकेंडरी का कर लेंगे, कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया। इस केस में एन स्क्वायर भी एन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो मुझे लग रहा है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके से और भी आपके एमसीक्यू बनेंगे जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग ग्रेटिंग के बारे में भी जस्ट देखे हैं, ग्रेटिंग क्या था, ग्रेटिंग के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख चुके हैं कि ग्रेटिंग में जो आपके सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा आ रहे हैं उनका पोजीशन क्या है, और फिर ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, सब कुछ देखा जा चुका है। अब हम लोग उस पर कुछ बेसिक एमसीक्यू देखेंगे जो अब तक हम लोग देख रहे थे। पहले आपका दिया गया कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम which may be seen with a monochromatic light of wavelength 5000 angstrom by mean of diffraction grating with 5000 lines per centimeter। यहाँ पे देखा मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस b को हम लोगों ने ग्रेटिंग एलिमेंट कहा था, और ग्रेटिंग इक्वेशन था a प्लस साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, नंबर ऑफ निकालने की कोशिश करें, तो इस केस में ये 90 डिग्री होगा और ये वैल्यू 1 आ जाती थी, और यहाँ से हम लोग एन मैक्स निकालते थे, और एन मैक्स की जो वैल्यू थी वो आपका कितना था, a प्लस बी बाई लैम्डा। तो यहाँ देखना है a प्लस बी को हम लोगों ने क्या लिखा था, a प्लस बी हमारा डिफाइन था 1 बाई एन के साथ, और इसी को मैंने कहा था लाइन्स पर सेंटीमीटर या लाइन्स पर इंच, जो भी आपका दिया गया हो। उस बेसिस पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ग्रेटिंग है उस पर इतने वेवलेंथ की लाइन गिराई जा रही है, जबकि ग्रेटिंग का ये 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि which may be seen what is the highest order spectrum, n की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी हमें गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और वो हमारा है 1/5000, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 5000 लाइन पर सेंटीमीटर, लैम्डा ऑलरेडी गिवन है, लैम्डा आपका है 5000। तो अब इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और n मैक्स की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग करेंगे, और n मैक्स की वैल्यू जो आ रही है वो लगभग आपका आएगा 4 के करीब। उसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम के साथ। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 4। फिर कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर d ऑफ द ग्रेटिंग एंड ऑर्डर n ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखिए डिस्पर्सिव पावर कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का वेवलेंथ के साथ क्या चेंजिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ग्रेटिंग इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना, n लैम्डा। डिफरेंशिएट करूं तो a प्लस बी साइन थीटा का cos थीटा d थीटा n d लैम्डा, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं d थीटा अपॉन d लैम्डा इक्वल टू नथिंग बट, देखा ध्यान से, d लैम्डा को नीचे ले लिया, n डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। इसी को कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो डिस्पर्सिव पावर का जो फार्मूला है वो है d थीटा अपॉन d लैम्डा इक्वल टू n डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब ये डिस्पर्सिव पावर को यहाँ पे d मान लिया गया है। कह रहा है कि ये डिस्पर्सिव पावर d एंड ग्रेटिंग एंड ऑर्डर इन द स्पेक्ट्रम, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं इस पूरे को d मानूं तो d n पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग पे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ इस फार्मूले से हम लोग देख सकते हैं, इसी को मैंने कहा डिस्पर्सिव पावर फॉर ग्रेटिंग। अब कह रहा है द नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, दो सक्सेसिव प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में कितने नंबर ऑफ मिनिमा होंगे और कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्रेटिंग पैटर्न या यंग स्लिप में जो मैंने फिगर बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से यहाँ पे भी आपका दिया गया था, और मैंने कहा ये 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा था, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा था, और इनके बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा भी बन रहा था। मैंने कहा था कि यहाँ से एमसीक्यू जो बनेगा कि दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में, प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में आपका हमेशा n-1 मिनिमा होता है और n-2 क्या होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब इन दोनों के बीच में n-1 मिनिमा होगा और n-2 क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों का यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से 2-3 एमसीक्यू आपके बन सकते थे कि नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन टू सक्सेसिव प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो n-2, नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन टू सक्सेसिव प्रिंसिपल मैक्सिमा n-1, तो दोनों मैंने एक साथ दे दिया है। फिर कह रहा है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग
डिस्पर्सिव पावर अभी मैंने लिखा, डिस्पर्सिव पावर को क्या लिखते हैं, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा नथिंग बट ए प्लस बी कॉस थीटा, इसी को डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। तो कह रहा है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेवलेंथ। यस, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, थीटा हमारा क्या था, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन था। मैंने बताया कि यह नंबर ऑफ स्लिट है, जब आप लाइट गिरा रहे हैं ये डिफ्रैक्ट होगा और यहाँ पे मुझे पैटर्न मिलता हुआ दिखेगा। तो कितने एंगल से कौन सा डिफ्रैक्ट हो रहा है, उसका वेवलेंथ के साथ वेरिएशन क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव पावर। तो केवल सही ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेवलेंथ या लैम्डा। आगे कह रहा है द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू अ सिंगल स्लिट आर ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री फॉर लैम्डा इक्वल टू इतना। तो कह रहा है कि विड्थ कितना होगा, विड्थ कैलकुलेट करना है, सिंगल स्लिट का प्रॉब्लम यहाँ पे दे दिया गया है। आसान है ये, अगर हम सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ देखें थीटा मुझे पता है 30 डिग्री, डी कैलकुलेट करना है और कौन से ऑर्डर की बात करना है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम, एन की वैल्यू पता है, लैम्डा हमें ऑलरेडी गिवन है 7500 एंगस्ट्रॉम। तो सिंगल स्लिट के लिए जो हमारा फार्मूला था उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसे आप लोग, हेलो, अरे हो जाएगा नहीं। यहां देखो फार्मूला फिर हमारे पास क्या था, d sin थीटा n लैम्डा, निकाल लेना है d की वैल्यू, d फाइंड आउट करना है। कर लेंगे आप लोग, हेलो एवरीवन। तो फार्मूले में रख के डी की वैल्यू आप निकालेंगे और खुद करके आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन इज द करेक्ट, 1.5 × 10⁻⁶ मीटर। यानी सिंगल स्लिट जिससे लाइट आपका डिफ्रैक्ट हो रहा है उसकी विड्थ मुझे पता चल गई और हम लोगों ने वहां पे इक्वेशन अप्लाई कर लिया। फिर इसके बाद कह रहा है कि डेविएशन प्रोड्यूस इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग डज नॉट डिपेंड्स। जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पे, वो किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये है डेविएशन है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, या नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन केवल एक फैक्टर है जिस पे नहीं डिपेंड करता है और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्रेटिंग। यानी ग्रेटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए उस पे उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये आप मेरे नजर से एक इंपॉर्टेंट होगा जिसको आपको एग्जाम में देखना होगा, और वो ये है कि डी थीटा यानी कि जो डेविएशन है डी थीटा है सब पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ग्रेटिंग के इक्वेशन में जो डिस्पर्सिव पावर आ रहा है डी थीटा बाई डी लैम्डा, अभी मैंने बताया n डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। अगर मैं डी थीटा की देखूं तो n पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे, लेकिन केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसपे किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं है। डेविएशन क्या है, डेविएशन है डी थीटा, और इस पूरे को कहा गया डिस्पर्सिव पावर। एनीवे फिर देखो पूछ दिया गया द एंगुलर डिस्पर्सिव पावर डी थीटा अपॉन डी लैम्डा फॉर अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज गिवन बाय, तब से चिल्ला रहे हैं, ऑप्शन इज द करेक्ट, डी थीटा बाई डी लैम्डा इक्वल टू n डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। फिर यहां पे देखिए न्यूमेरिकल आपका है, कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना falls on grating normally and gives a second order image at angle 45 degree. The grating element is the order of grating element, यानी a plus b जो हमारा है उसकी वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, और न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, तो आप सीधे सीधे इसको कर सकते हैं। कैसे, कुछ आइडिया आ रहा होगा आप लोगों में। अभी तक हमने फार्मूला बताया हुआ है कि वैल्यूज कितनी होती है, सिंपल हमारा दे दिया गया है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, उसी फार्मूले से अप्लाई करेंगे। ध्यान दो फार्मूला हमारा है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थीटा गिवन है 45 डिग्री है, यस सर, लैम्डा गिवन है, यस सर, 5460 एंगस्ट्रॉम, ऑर्डर n दे दिया गया है, कौन सा, सेकंड ऑर्डर, n की जगह 2 रखेंगे, a प्लस बी निकालना है, 1 अपॉन a प्लस बी या a प्लस बी निकालेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज द 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू होगी जो आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, 1 अपॉन a प्लस बी आपका निकालना था, कर लेंगे आप लोग। फिर कह रहा है
In grating, the angle of diffraction for second order maximum for the lambda equal is 30 degree. The number of lines for 1 centimeter of grating surface. तो ये भी आसान है और ये न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि कैसे करना है, कर लेंगे इसे भी। ये भी न्यूमेरिकल आप सीधे सीधे कर सकते हैं, ये जो फार्मूला मैंने बताया था 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा से आप इसको भी कर सकते हैं। मैक्सिमा की बात की गई है तो आसानी से ये भी किया जा सकता है। अब दूसरा जो हमारा है कि अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी डिस्पर्सन फिनोमेना हो रहा था ग्रेटिंग वाले में, और ग्रेटिंग चूंकि पढ़े नहीं है इसलिए बहुत आइडिया आपको नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा डिटेल बताया जाए। ग्रेटिंग वाले में उस दिन आप लोगों ने देखा था यह नंबर ऑफ स्लिट, व्हाइट लाइट गिराई जा रही थी और किस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा था। यहाँ व्हाइट, यहाँ पे फिर आपका दे दिया गया था वायलेट कलर, रेड कलर किसमें जा रहा है जिसका वेवलेंथ, और इस तरीके से मैंने बना के दिया हुआ था। सवाल ये है कि प्रिज्म में और ग्रेटिंग में दोनों में आपका डिस्पर्सन फिनोमेना हो रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ फिनोमेना। वहां पे भी वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है। प्रिज्म में जो डिस्पर्सन है जहाँ व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये चीज आपको जानना है। फिर आपका मैंने बताया था कि ग्रेटिंग यूज क्यों किया जाता है, इस पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। प्रिज्म में जो डिस्पर्सन फिनोमेना था और ग्रेटिंग में व्हाइट लाइट ये भी 7 कलर में ब्रेक कर रहा था, ये भी 7 कलर में ब्रेक कर रहा था। पहला ये था कि यहाँ पे जो डिस्पर्सन है ये यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा है प्रिज्म में वो डिस्पर्सन फिनोमेना की वजह से बन रहा है। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन फिनोमेना। ग्रेटिंग में जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से बन रहा है। पहला एमसीक्यू बनेगा कि ग्रेटिंग में जो डिफ्रैक्शन आपका स्पेक्ट्रम बनता है व्हाइट लाइट का वो किस फिनोमेना का रिजल्ट है, तो आप कहेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो रिजल्ट है, जबकि प्रिज्म में किसके कारण बनता है, डिस्पर्सन की वजह से। फिर इसके बाद प्रिज्म में केवल एक स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर हम प्रिज्म खोले और व्हाइट लाइट पास करें तो केवल ये 7 कलर का बैंड मिलेगा। लेकिन ग्रेटिंग में हम लोगों ने उसको फिगर में देखा था कि अलग अलग बहुत सारे स्पेक्ट्रम आपके मिलेंगे, है ना। फिर तीसरा क्या डिफरेंस होगा, तीसरा हम लोगों को ये पता है कि प्रिज्म की केस में सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वायलेट कलर के में, यानी प्रिज्म की केस में जो डेल्टा 3 होता है दैट इज द ग्रेटर देन डेल्टा आर। रेड कलर कम डेविएट होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होता है। जब मैं ग्रेटिंग की बात करता हूँ, ग्रेटिंग के केस में मैंने फिगर बनाया था वायलेट कलर ज्यादा आपका डेविएटेड कम होगा, जबकि रेड कलर ज्यादा डेविएटेड होगा। ये आपका तीसरा डिफरेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिज्म के केस में जो स्पेक्ट्रम है वो प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन ग्रेटिंग के केस में जो आपका स्पेक्ट्रम है वो प्रिज्म का ग्रेटिंग के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। और उसी पे यहाँ पे हम लोगों ने एमसीक्यू देखा था कि क्या कुछ है, तो यही सारी चीजें आपको समझनी है। फिर आप कहेंगे कि ग्रेटिंग के केस में जो डिस्पर्सिव पावर है d थीटा बाई d लैम्डा वो गिवन है m a प्लस b cos थीटा से, जबकि यहाँ जो डिस्पर्सिव पावर है डेल म्यू माइनस 1 डेल म्यू करके दे दिया जाएगा डिस्पर्सिव पावर। ये सब आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि प्रिज्म के केस में डिस्पर्सिव पावर ओमेगा कितना है, और ओमेगा को लिखते थे डेल म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। दिस इज द ट्रू इन द केस ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज द ट्रू इन द केस ऑफ ग्रेटिंग। तो यही पॉसिबल एमसीक्यू बनेगा। अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगा रिजॉल्विंग पावर एंड रेले क्राइटेरिया पे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म एंड ग्रेटिंग, एंड देन रेले क्राइटेरिया एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। तो 10-15 मिनट का और वीडियो होगा, दैट्स ऑल। ओके, गुड लक।